नमस्कार दोस्तों। लेह लद्दाख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अनएक्सपेक्टेड एक ट्रिप रही, उसने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और इस तहलके में सबसे बड़ा योगदान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इस उनके कदम की सराहना की जा रही है। और इस मोदी के सीधे बॉर्डर पर पहुंच जाने के कदम को चीन के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। कई देशों ने खुलेआम अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और सब ने सपोर्ट जता दिया है भारत के साथ। अभी इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को जज करने में लगा हुआ है कि नरेंद्र मोदी के इस एक्ट को किस तरीके से लिया जाए, लेकिन भारतीय मीडिया ने इसकी तमाम रूप से सराहना की है। और जो चीज़ें मेरे सामने आई है उसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि जितने भी देश हैं उन सभी को ये लग रहा है, कहीं ना कहीं ये परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि भारत अपनी जगह सही है और चीन अपनी अतिक्रमणवादी जो प्रवृत्ति है उससे बाज नहीं आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहाँ जवानों को संबोधित किया, उसका पूरा वीडियो मैंने डाला है, आप देख सकते हैं उसे अलग से। और प्रधानमंत्री ने जब उसे संबोधित किया तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो विस्तारवाद की राह पर निकला वो मिट गया। उनका इशारा शायद सिकंदर महान की तरफ था, जो सारी दुनिया को जीतने निकला था और अंत में भारत में आकर उसकी पराजय हुई थी। और इसी तरह का संदेश उन्होंने इनडायरेक्ट वे में चीन को देने की कोशिश की। और नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन खुलेआम चीन को ललकारा और जवानों को प्रोत्साहित किया कि आपने जो भी किया सही किया, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। और अगर एक्सपर्ट्स की बात करूं, जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, विदेश मामलों से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस अचानक दौरे की भरपूर सराहना की है। और उन सभी का मानना है कि भारत और चीन के बीच में अब तक भी पिछले 50-60 साल में जो रणनीति रही है, जो डिप्लोमेसी रही है, उसमें ये गेम चेंजर का काम करेगा। उनका मानना है कि इससे एक कहना चाहिए कि एक डायनामिक बदलाव भारत की पॉलिसी में आने जा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने इस मामले में ठीक उसी तरीके से रिस्पॉन्स किया है जिस तरीके से युद्ध के हालात में किसी देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष करता है। और उन्होंने जवानों की सराहना की, वहाँ जाकर उनसे मिले, जो जवान गलवान घाटी की हिंसा में घायल हुए थे उनसे मुलाकात की। और इस सारे एक्ट के बाद अब चीन को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि उसे अपनी अगली रणनीति क्या रखनी चाहिए। वो आगे बढ़े, पीछे हटे, बातचीत के रास्ते पर आए, टेबल पर आने की बात करे और इस पर किस तरीके से रिएक्ट करे। अब तक चाहे उसकी कुछ भी रणनीति रही हो, लेकिन अब डिप्लोमेटिक रास्ते खोलने होंगे चीन को और चीन को बातचीत के लिए टेबल पर आना होगा। इससे पहले नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं चीन के, उनके साथ 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। देखिए, भारत में 2 बार शी जिनपिंग आए और नरेंद्र मोदी ने पहले गुजरात में और फिर साउथ के एक शहर में उनका जोरदार स्वागत किया और हर संभव कोशिश की कि चीन के साथ बात बना के रखी जाए। लेकिन चीन की जो प्रवृत्ति है कि 2 कदम आगे बढ़ जाओ और फिर 1 कदम पीछे हट जाओ, इस प्रवृत्ति को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ गए हैं और उन्हें ये लग रहा है कि अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। और चीन भी ये इशारा समझ गया है। देखिए, चीन ने इस मामले पर जो रिएक्शन दी है, वहाँ के विदेश मंत्रालय का जो रिएक्शन आया, उसमें चीन ने कहा है कि तनाव बढ़ाना सही नहीं होगा और इससे विस्तारवादी का जो चीन पर आरोप लगाया है मोदी ने, वो सही नहीं है। हालांकि चीन का नाम नहीं लिया मोदी ने, लेकिन चीन समझ गया है और उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा। और भारत के कुछ नेता भी चीन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और इससे भी भारत को परहेज करना चाहिए, ये चीन कह रहा है। लेकिन दूसरे देश कुछ और ही कह रहे हैं। अमेरिका खुलकर भारत के साथ है और उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने पिछले दिनों बयान में कहा था कि गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ, जो भी हिंसा हुई, उसके लिए जिम्मेदार चीन है। वहाँ पर सीमा पर जो एग्रेशन है वो चीन की वजह से बढ़ा है और भारत ने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत ने जो 59 ऐप्स
बैन की हैं चीन की, उसकी भी सराहना की है। अमेरिका वैसे ही चीन से परेशान है हांगकांग के मुद्दे को लेकर। हांगकांग में लोगों का दमन करने के लिए चीन जिस तरीके से नए नए कानून ला रहा है, अमेरिका उसके खिलाफ है। और अमेरिका की सीनेट में अभी हाल ही में चीन के प्रतिबंधों को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। तो अमेरिका खुलकर भारत के साथ पहले से था, अब भी है। बहरहाल फ्रांस की अगर बात करें, फ्रांस से भारत राफेल खरीदने जा रहा है और फ्रांस के तई भी भारत के साथ रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहता। उसे भी चीन से लगातार व्यापारिक समस्याएं हैं। फ्रांस ने पत्र लिखकर भारत के प्रति समर्थन जताया था और सहानुभूति जताई थी कि भारत के जवान जो वहाँ पर शहीद हुए थे। अमेरिका जो है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ जो इससे सत्ता में है उसका विरोध कर ही रहा है, उसकी आलोचना लगातार कर ही रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी चीन की हरकतों से परेशान है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि वो जो दक्षिण का जो समुद्र है जहाँ से होकर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का सारा व्यापार उसी समुद्री इलाके से होता है जिसे साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी कहते हैं। और भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सब देशों को लिए जो ऑस्ट्रेलिया का कारोबार होता है इसी इलाके से होता है। ऑस्ट्रेलिया को भी लग रहा है कि अगर भारत भी आक्रामक रवैया अपनाएगा तो उसका व्यापारिक हित प्रभावित हो सकता है। इसलिए उसने भी भारत और चीन से कहा है कि आप भाई बातचीत के जरिए से सोल्व करें। दूसरी ओर जापान खुलकर भारत के साथ है और LAC का जो मुद्दा है, जो टेंशन चल रही है, उसको लेकर जापान ने साफ तारीफ़ की है और कहा है कि भारत बिल्कुल, हम भारत के पक्ष में, और जो पहले स्थिति थी यथास्थिति वही रहनी चाहिए। और जापान को जो अपने इलाके में चीन की घुसपैठ है उससे भी परेशानी है। आपको पता ही होगा कि जो वहाँ का सेनकुक आइलैंड है, सेनकुक आइलैंड, वहाँ पर चीन लगातार घुसपैठ करता रहता है समुद्री इलाके से। तो जापान भी इससे वरीड है और उसे लगता है कि अगर भारत ने इस पर कोई स्टैंड लिया है तो बहुत बढ़िया स्टैंड लिया है। और भारत लगातार चीन पर दबाव बना ही रहा है। और देखिए वहाँ के अब बिजली उपकरणों में जो चाइनीज़ पार्ट्स लगते थे उन पर भी बैन लगा दिया है भारत ने। अब ट्रांसफॉर्मर्स और दूसरे इस तरह के जो उपकरण हैं उनमें चीन के जो पार्ट्स लगते थे वो बिल्कुल नहीं लगेंगे। ये एक कड़ा स्टैंड है और भारत अगर चाहे तो उसके पास एक बड़ा मौका भी है। लगभग 18 देश ऐसे हैं जिनसे इस समय टेंशन चल रही है चीन की, और भारत चाहे तो उनसे व्यापारिक गठजोड़ कर सकता है। कई छोटे छोटे कंट्री है जो चीन से परेशान हैं। फिलीपींस है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, हांगकांग का मामला है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, ये सब चीन से परेशान हैं। चीन के साथ अगर कोई खड़ा है तो दो पिद्दी से कंट्री, पाकिस्तान और नेपाल, जिनकी कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान जो कि एकदम भिखारी होने की पोजीशन में है, वो चीन का सपोर्ट कर रहा है और कोई भी कंट्री खुलकर चीन के साथ नहीं है। मुझे नहीं नज़र आता कि चीन का किसी ने समर्थन लिया हो। दूसरी ओर इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ इतना एक्लेम मोदी को मिला है, वहीं हमारे देश में जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो उन्हें मोदी का कोई भी एक्ट पसंद नहीं आ रहा है। देखिए मोदी वहाँ लेह लद्दाख में गए, इसको लेकर भी कांग्रेस को ऐतराज़ है। और रणदीप सुरजेवाला जो मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो ट्वीट कर रहे हैं कि मोदी चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता कि आप किसी कंट्री का नाम लेकर उस पर आरोप लगा दें कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और इतना ज्ञान होने के बावजूद भी रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि मजबूत भारत का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर क्यों है। राहुल गांधी लगातार कह ही रहे हैं कि लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि हमारी चीन ने ज़मीन कब्जा ली, मोदी कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन नहीं कब्जाई। सच्चाई क्या है, प्रधानमंत्री जी बताएं। मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और सांसद भी हैं पंजाब से, उन्होंने कहा है कि जब इंदिरा गांधी लेह लद्दाख गई थी तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश बना था। अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल क्या होता है ये सवाल सबके दिमाग में है और आने वाले समय में इस चीज़ को लेकर नरेंद्र मोदी का एक्ट क्या होगा, इस पर भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं। हम भी लगातार इसे ट्रेस करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।